के बीच में हमारे पास 50 रुपए आ रहे हैं हमारे श्रीमान राजवीर बाथम जी वेद बाबाधाम बंद नगर से। ये राजवीर भैया 50 रुपए माँ के दरबार में भेंट कर रहे हैं। हम तो कामना करेंगे हमारे भैया को सद्बुद्धि प्राप्त हो, घर में इतनी धन दौलत आए, इसी तरह दान करते रहें, इसी तरह सम्मान मिलता रहे। विद्वानों, इधर धीरे धीरे समय गुजरा। जब पहला बालक हुआ है तो लेकर के चले हैं। भोजराज कंस का दरबार सजा हुआ है, बहुत सुंदर दरबार लगा है। ये 50 रुपए हंसराज की माता जी भगवान के दरबार में भिजवा रहे हैं, कामना करते मनोकामना पूर्ण हो। इधर बसदेव चले उस बालक को लेकर, बड़ा सुंदर बालक है, और जाते जाते भोजराज कंस के दरबार में पहुंचे। भोजराज कंस ने बड़े आदर से बिठाया, बड़े प्रेम से कहा कि कहिए बसदेव सब कुशल तो है। बसदेव, तुम वायदा के पक्के निकले। मैं नहीं जानता था कि तुम निर्मोही निकलोगे, इस बच्चे को त्याग दोगे। लाइए लाइए लाइए। जब देखा है कंस ने भैया सत्यवान कि देख कुमार की सकल बिगड़ गई, अकल दया कछुआई। और धन्य धन्य बसदेव जाको बसदेव जी, ये बच्चा तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मंत्री बसदेव जी, और मैं इसे मारना नहीं चाहता, मैं इसे मारना ही चाहता हूँ क्योंकि बच्चा बहुत सुंदर है। बसदेव जी, कतई महाराज तुम पर गो। और अरे भांजा मेरा तो किस पे जाएगा? मंत्री महाराज कितनी बढ़िया। मेरा तो काल 8वां पुत्र है, और का महाराज, और ये बच्चा भी बहुत सुंदर है। मेरा दिल नहीं करता कि इसे मार दूं, इसे खत्म कर दूं। मंत्री, इसे वापस कर दे। ये बहुत सुंदर बच्चा है, आज लोग 8वां पुत्र होगा तब देखा जाएगा। भोजराज कंस ने बसदेव को दे दिया, जाकर जाओ मेरी बहन की गोदी में दे देना। भोजराज कंस जब 8वां बालक हो तो मुझे ला करके दे देना। हुआ क्या, श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, हे राजन परीक्षित, इधर देवताओं में हलचल मच गई कि अगर इस प्रकार भोजराज कंस को दया आती रही तो भगवान को आने में देरी लग जाएगी। उसी समय नारद बाबा को तैयार किया। नारद, हाँ प्रभु, चले जाओ भोजराज कंस की कचहरी में और जाकर के उसकी बुद्धि को बदलो। चले हैं बाबा नारद, जाकर के भोजराज कंस के पास पहुंचे और कहा है कि हे भोजराज कंस, भोजराज कंस, ओ कंस राज शत्रु को छोड़ बैठाया नंद मनाता है। सच है जब चतुर चूकता है, फिर देखो एक कमल का फूल हाथ में,
कौन सी पहली आदमी है साफ साफ बतला। बाबा नारद ने कमल का पुष्प लिया, भोजराज कंस को गिनती कराई, गिनती करा करके कहा है 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया नहीं? उल्टी गिनती गिनो 8 7 6 5 4 3 2 1। भोजराज कंस का दिमाग चढ़ गया। बोले बाबा नारद समझ गया मैं। नहीं नहीं, बिगर स्वार्थ के पाप नहीं होता, और जब प्राणों पे आया तो बेटे का पाप नहीं होता। नहीं छोड़ूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। चला है भोजराज कंस, जाते जाते बहन देवकी अपने बालक को स्तन का पान करा रही थी। बहन देवकी बैठी बैठी बच्चे को दूध पिला रही थी। भोजराज कंस को कोई कसर दया नहीं आई, जाते जाते बहन की गोदी से बालक छीना। लोगों इतनी तेजी से शिला पे पटका, मांस के लोंदरे चित्रे चित्रे उड़ गए। भोजराज कंस वहां से निकला। ऐसा ही नहीं विद्वानों, परीक्षित जी महाराज, 1 नहीं 2 नहीं, भोजराज कंस ने देवकी के 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें बालक 7वें गर्भ में शेष अवतारी आ रहे हैं, शेषा अवतारी आ रहे हैं, तो उसी से माया रूपी से गर्भ अदला बदली कर दी गई है, चोरी कर दी गई है। 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया गया, और कंस को खबर भेज दी कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब आ गई है जिसका हमें तुम्हें आज, और हमें तो मान लो 32 साल हुई उम्र की, तब से इंतजार था। और हमारे परिचय जी को तो बहुत दिन से इंतजार हो जा घड़ी गए जब श्याम सुंदर भगवान अब जब भदकी में हमारे आंगन में आए, आ जाने वाले हैं। 8वां जब गर्भ देवकी के आया है उधर में, और विद्वानों 8वां जब गर्भ आया, अरे भैया कंस के यहाँ बड़े बड़े पहरेदार, बड़े बड़े तगड़े पहरेदार। परिचित जी कि 8वें गर्भ में पारी है, तो तेरे कंस के यहाँ तैयारी है। 8वें गर्भ की पारी है, उधर कंस के यहाँ तैयारी है। राजा मेरे तारी के उतर जेल में तैयारी है। आज 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। फाटक आज राजा पहरेदारी पर है, जेल में बहन बिचारी है। इसी के बीच में ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है श्रीमान डॉक्टर सुरेश यादव जी नंगला चंदी से। ब्रजेश डॉक्टर यादव बहुत बड़ो नाम है, 50 रुपया मत बोलो उनके नाम से। आज क्या हुआ विद्वानों, ऐसा ही नहीं, वो समय नजदीक आ गया जब भगवान आज आने वाले हैं। भगवान की घड़ी वो आ गई जिसका हमें अभी तक इंतजार था। भैया कितनी अरदन साधन घोर घटा बूंदोगी तने करेंगी।
आधी रात के समय में जेलों में बहुत तेज से उजाला हुआ, प्रतिबिंब हुआ। ये लगा है कि स्वर्ग आज चल के आया, या मानो स्वर्ग में जाकर के बैठ गए। देवकी वसुदेव को झपका लगा, बोले कौन हो तुम? आज वसुदेव देवकी को प्रतिबिंब दिखाई दिया, भगवान चतुर्भुजी आए हैं। एक बात कि धीरे धीरे पानी की बरसात हो रही है, पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही है। ऐसा लगता है जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे भक्त और भगवान की बात हो रही है। आज वसुदेव पूछ बैठे, प्रभु आप कौन है? कौन है? कौन है भैया? तो शिष्य में भगवान ने कहा है कि देखो अब अधिक बात का समय नहीं है, अधिक बात का समय नहीं है, बस समझा करके बोले हैं कि अब अधिक बात का और समय नहीं, लीला करने का मौका भगवान कहने लगे। अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। जी राती रात में किसी मुझको गोकुल में पहुंचा दो। कि अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो। रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा दो। आज लोगों उसी समय मैया देवकी को झपका लगो, गोद में छोटू सुलन्ना बन के आगे। बोलो गोविंद भगवान की। आज जब भगवान छोटे से रूप में आए हैं तो वहीं पर आज देखा है खखोल करके एक टूटा सा सूप मिल गया है। सूप मिला है तो उसी सूप में उस माथ के लोथड़े को रख लिया। आज जब रखा है पहरेदारों पे सुस्ती आ गई, जेल के फाटक खुल गए, ताले टूट गए, बेड़ियां टूट गईं। अरे भैया आज वसुदेव ने उस बालक को उठा करके उस सूप में रखा। मैया की ममता खड़ी खड़ी आज देख रही है और वसुदेव जी लेके चले हैं। अरे प्रभु एक कवि कह रहा है, और देखो माता बहनों भगवान आ रहे हैं, जिनके गली द्वारे से निकले खाली हाथ मत जाने देना हैं, कुछ ना कुछ अवश्य भेंट करना प्रभु को श्रद्धा भाव के साथ। कि लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, कि लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी खड़ी
ठुली ठुली क्या देखा है लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले माँ की ममता माँ की ममता कड़ी की कुछ कहना सकी अपने मन की भी कुछ कहना सकी अपने मन की भी जल्दी दिल पर छुरी की छुरी आज भगवान को लेकर के वसुदेव चले हैं विद्वानों। और जब चले हैं तो एक संकट सामने आया कि बीच में यमुना मैया बह रही हैं। यमुना और जैसे यमुना मैया में और ये भगवान कन्हैया की जन्म की खुशी में हमारे श्रीमान सुनील यादव रेडीमेड 51 रुपए और रेनू भाभी जी यानी सुनील भैया की धर्मपत्नी 51 रुपए और हमारी सुनील भैया की माता जी 51 रुपए ये भगवान कन्हैया की जन्म की खुशी में मुझे भेंट कर रही हैं। कामना करेंगे भगवान मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें। हुआ क्या विद्वानों, जिस समय वसुदेव आगे बढ़े हैं, जब यमुना जी में घुसे हैं तो गजब हो गया। चढ़े आई रसिया, चढ़े आई रसिया, और इसी के कन्हैया के जन्म की खुशी के उपलक्ष्य में हमारे प्रिय मित्र दुर्गेश शर्मा, प्रिय मित्र सुनील शर्मा, ये मुझे 501 रुपए के नोटों के हार से एक पगड़ी पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से विनती करेंगे, कन्हैया आपके जन्म की खुशी में जो लोग ये सम्मान कर रहे हैं, ऐसा सम्मान में हर जगह मिले, हर जगह इनका सम्मान हो। रसगुल्ला बोलेंगे, रसगुल्ला बैठ जाओ, एक दिन और रुक जाओ, बधाई पड़ेगी, बधाई अभी। और लेके वसुदेव आगे चल गए आदि देखो तो अरे भगवान का प्रसाद अभी बटेगा, टापी बिस्कुट कंफर्ट अभी बधाई पड़ेगी। अरे खुशी है तो इतने देर और बैठी रहो भैया। तुम्हें हमारे मरी कसम बैठ जाओ देर और, भगवान को गोकुल जाने तो पहुंचने तो दो भी।
को लेकर चले यमुना मैया ने उफान भरा रहा। क्यों भरा? अरे भाई प्रभु चुपके जा रहे हैं, मैंने अपने प्रभु के चरण नहीं छुपाए। आज मैया यमुना उफान भर रही हैं, जाके पानी थोड़ी से पहुंचे तो भगवान बोले अरे नकटी शर्म ना लगा, ससुर को थोड़ी चढ़े आई, अरे नीची हो जा। भगवान ने क्या किया जानो? अरे मुरली धर्म लटकाए, भगवान को आज वसुदेव ने यशोदा के आंगन में पहुंच गए और वहां से माया रूपी कन्या लई है। विद्वानों, वसुदेव ने सुनला को वहीं लेटाए दो और उस बिटिया को लेकर वहां से मथुरा नगरी में आए। और जब आए हैं महाराज, अरे भैया जैसे सुबह भई है, सुबह हुआ क्या? गोकुल में तहलका मच गो। जसोदा मैया की 80 साल की उम्र में लल्ला ने जन्म लो। और ये बहना इतने आ जाए, अब ऐसा बाकी है। परिचित जी कथा कराई, खुशी है कि ना है? एक बत्ती कहाँ गए? खुशी है? भगवान कन्हैया तुम्हारे घर पे आए, खुशी भाई। और जब लल्ला घर में हो तो फिर बधाई पत्ते हैं। और हम तो भैया नाचने गाने वाले हैं, बधाई डरवा भैया। लल्ला की अय्या, लल्ला के ताई, लल्ला की समझ नहीं आई। अब लल्ला की मम्मी, मम्मी पापा, पापा भैया की मम्मी, मम्मी पैदा लाओ भैया, देव कन्हैया खुशी मचा दे। छोड़े ना, देखो घास घोड़ा घास यारी करे।